नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक अर्ली टाइम में यानी अर्ली रिकवरी में, सुधार के शुरुआती दिनों में एक न्यू कमर को, एक नशा छोड़ रहे नशेबाज को क्या करना चाहिए? सबसे पहले वो कहीं से भी आया है, चाहे नशा मुक्ति केंद्र से आया, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर से आया, सरकारी हॉस्पिटल से आया, और अगर वो अपने सुधार को जारी रखना चाहता है, उन्हीं दर्दों में वापस नहीं जाना चाहता है। देखो, माना जाता है कि सुधार की जो ज़िंदगी है, सुधार का जो पथ है, वो रिकवरी का जो पथ है, वो यूजिंग के पथ से भी टेढ़ा होता है, ठीक है? तो इसमें बहुत सावधानियाँ और पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है ना? वो अपने आप को परफेक्ट ना समझे कि इलाज हो गया है, नशा छूट गया है, नशा छोड़ दिया है, ठीक है? उन्होंने जो बताया है, नशा मुक्ति केंद्र से मीटिंग करना या फिर ऑनलाइन मीटिंग करना, स्पॉन्सर बनाना, शेयरिंग करना, है ना? और गिल्टों को बाहर निकालना वगैरह वगैरह, है ना? ये सब किस लिए करूं? नहीं, सबसे पहले तो वो जो विचार उसको आ रहे हैं इस तरह के, उन्हें हटाए, ठीक है? और सबसे पहले वो नार्कोटिक्स एनोनिमस की या अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स तलाशे। अगर उसको नहीं पता है तो वो तलाशे, जाए उसी सेंटर में, है ना? पूछे मीटिंग कहाँ होती है, मुझे मीटिंग का एक एड्रेस दो, ठीक है? या फिर उसके कोई कनेक्शन में हो जो मीटिंग जाता है, उससे पूछे। देखो, ये जो उसकी कोशिश है, पूछताछ, है ना, ये रंग लाएगी। ऐसे ही लोग पूछने ताछने वाले, मेहनत करके पहुंचने वाले, किराया ना होने पर भी पहुंचने वाले, बरसात होने पर भी पहुंचने वाले, आंधी होने पर भी पहुंचने वाले, ठीक है, बुखार तबीयत खराब होने पर भी मीटिंग जाने वाले, ये लोग क्लीन हो जाते हैं। तो जो न्यू कमर अर्ली टाइम में इन संघर्षों को नहीं करते और एक परिपक्वता लेकर के बैठ जाते हैं, यही यही लोग तो वापस नशे में जाते हैं। क्लीन कौन होता है? क्लीन कौन होता है? संघर्ष करने वाला, टकराव करने वाला, मेहनत करने वाला, मदद मांगने वाला, भागदौड़ करने वाला, और नशा बंद करने की इच्छा रखने वाला, और अपने आप को कि मुझे कुछ नहीं पता, ये मानकर चलने वाला, है ना? वो क्लीन होता है। और जो ये मानकर चले कि मुझे सब पता है, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, मीटिंग जाने से क्या होगा, मीटिंग का मकसद तो सिर्फ नशा बंद करना ही है, आज के दिन नशा ना करना है, वो मैं वैसे भी नहीं करूंगा, कल भी नहीं करूंगा, परसों भी नहीं करूंगा। तो इस तरह उसको महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने जब हो जाते हैं तो वो हंसने लगता है, दूसरों पर हंसने लगता है। जो मीटिंग कर रहे हैं, जो स्पॉन्सर बना रहे हैं, जो भाग दौड़ कर रहे हैं, है ना, जो मेहनत कर रहे हैं, जो सुबह शाम जा रहे हैं, किराया भाड़ा भोग रहे हैं, उन पे हंसने लगता है वो, ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति को जो हंस रहा है, उसको कार्यक्रम ने कहा है कि वो एक उपेक्षित व्यक्ति है, यानी कि उसके अंदर एक उपेक्षा आ गई है, और उपेक्षा उन सदस्यों की शत्रु है, यानी उन नशेबाजों की शत्रु है जो काफी समय से क्लीन है। शत्रु यानी दुश्मन। कार्यक्रम कह रहा है कि अगर हम लंबे अरसे से उपेक्षा कर रहे हैं तो रिकवरी की प्रक्रिया रुक जाती है, ठीक है? तो वो जो उपेक्षा कर रहा है, हंस रहा है ना, उसकी रिकवरी की प्रक्रिया रुक गई है ना? और ऐसे ही लोगों की बीमारी दुश्मन होती है ना, जो उपेक्षा कर बैठते हैं। तो ऐसे लोगों को हमने ज्यादातर रिलैप्स होते देखा है, आज नहीं तो कल उनको नशा उठाते देखा है, ठीक है? उनकी जिंदगी तबाह देखी है, बर्बाद देखी है, अस्वस्थ देखी है, उनकी कोई इज्जत और सम्मान नहीं है, ये चीजें भी देखी हैं। बीवियां गाली बकती है, बीवियां तमाचे लगाती है, ऐसे हाल देखे हैं उनके। और उन्हें वापस उसी, यानी बैक टू पोमेलियन, वापस उसी ग्राउंड में आते हुए देखा है, ठीक है? और जो वापस उसी ग्राउंड में नहीं आया, ठीक है, तो उसके साथ ये सारी चीजें होती हैं, जैसे इज्जत ना होना, ठीक है, अकल का कम होना, ठीक है, वो सिर्फ पैसा कमाई भाग दौड़ इसमें लगा रहता है। वो भूल जाता है कि बीमारी चतुर है, चालाक है, मायावी है। उसको, है ना, महीना भर बाद क्या, 2 महीने भर बाद क्या, साल भर बाद क्या, 2 साल बाद क्या, 3 साल बाद क्या, ले सकती है, कभी भी ले सकती है। तो जब बीमारी उस पर हावी होगी, है ना, और उसके हालात ऐसे खड़े हो जाएंगे कि उसका नशा करने का मन कर रहा होगा, तो जब उसका ये नशा करने का मन कर रहा होगा, किसी कलेश में, गुस्से के चलते, किसी और बात के चलते, है ना, काम धंधे की बर्बादी के चलते, है ना, कहना ना मानने के चलते, किसी ने कहना नहीं मारा, बीवी से झगड़े के चलते, तो जब उसका नशा करने का ऑब्सेशन बनेगा, तो ऐसे में वो भूल तो चुका ही है कि उसको करना क्या चाहिए बचने के लिए। तो उसके पास कोई टूल है ही नहीं, वो भूल चुका है, ठीक है ना? प्रोग्राम अगर हम अपने पास रखना चाहते हैं तो हमें दूसरों को देना पड़ेगा, हमें ये शेयर करना पड़ेगा, अपने सुधार को बांटना पड़ेगा,
और उपेक्षा अपने दिलो दिमाग से निकालनी पड़ेगी। तो उसको बचने के तरीके उस वक्त नहीं मालूम। अगर एक मीटिंग करता हुआ व्यक्ति, एक सुधार में चलता हुआ व्यक्ति, ठीक है, कार्यक्रम को कंटिन्यू ना सही, रोजाना ना सही, रेगुलर ही सही, कभी कभी करने वाला व्यक्ति, अगर उसके पास कोई इस तरह की कंडीशन खड़ी होती है तो उसको मालूम रहता है ना, कि उसे करना क्या है इस सिचुएशन में। उसे मालूम होता है कि सबसे पहले मीटिंग जाना है, वहाँ शेयर करना है ना। उसे मालूम होता है कि फला मेंबर को फ़ोन करके बुलाता हूँ, उससे शेयर करूँगा। उसे मालूम होता है कि स्पॉन्सर से शेयर करना होता है। उसे मालूम होता है कि अपनी दुकान हटा लेनी है। उसे मालूम होता है कि परवरदिगार से, अल्लाह से दुआ करनी है ना। उसे मालूम होता है कि पेशेंस रखना है। उसे मालूम होता है कि यही वो वक्त है जो बीमारी मुझ पर हावी हो रही है और रिलैप्स करवा देगी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो उसके पास टूल होते हैं, उसके दिमाग में होती है ये चीज़ें। लेकिन जो मीटिंग नहीं कर रहा है, उसके दिलो दिमाग से, कहते हैं ना कि बीमारी के लक्षण उसमें साफ साफ दिखाई देने लगेंगे, है ना। उपेक्षा उन सदस्यों की शत्रु है जो काफ़ी समय से क्लीन है। अगर हम लंबे अरसे से उपेक्षा कर रहे हैं तो रिकवरी की प्रक्रिया रुक जाती है। बीमारी के लक्षण हमें साफ साफ दिखाई देने लगेंगे, है ना। गुस्सा, खुन्नस, ये पुरानी चीज़ें हमारे अंदर वापस आने लग जाती हैं और शीघ्र ही हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहाँ से हम क्लीन नहीं निकल पाएंगे, ठीक है ना। तो एक न्यू कमर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो नार्कोटिक्स एनोनिमस की, शराबी है तो अल्कोहलिक एनोनिमस की, है ना, मीटिंग ज्वाइन करे, भाग दौड़ करे। दूसरा नहीं कर रहा मीटिंग, उसका साथी नहीं कर रहा मीटिंग जो उसके साथ नशा मुक्ति केंद्र में था, वो उसकी ना देखे कि वो तो कर नहीं रहा, वो भी नहीं कर रहा, सुरेश भी नहीं कर रहा, नरेश भी नहीं कर रहा, असलम भी नहीं कर रहा, वो ठीक है ना। तो उनको ना पकड़े, क्योंकि नशेड़ी को नेगेटिव पकड़ने की बहुत ज़्यादा बीमारी होती है ना। वो पॉजिटिवों को नहीं देखता, वो नेगेटिवों को देखता है। तो ऐसा नहीं करना सबसे पहले उसको, ठीक है। रही बात की मीटिंग तो शाम को होती है, तो सुबह से शाम तक का समय कैसे गुजारे, ठीक है। तो वो तू जैसे भी गुजार सकता है। मैं कैसे गुजारता था मैं तो पहले उठता ही दोपहर को था, ठीक है। और एक मेंबर से मेरी दोस्ती थी और वो भी मेरी तरह था, मैं भी उसकी तरह। और हम दोनों उठने के बाद एक दूसरे को कॉल कर देते थे कि भाई यहाँ आ जा, ठीक है, यहाँ आ जाता हूँ। तो हम दोनों एक जगह मिल करके, और वो दोपहर से लेके शाम तक का वक्त साथ में घूम फिर के गुजारा करते थे, ठीक है। खाली वक्त हुआ करता था, ना काम हुआ था, ना धंधा होता था, ना कोई पाबंदी होती थी कि घर वाले रोक रहे हैं। क्योंकि घर वाले जब रोकते हैं जब कोई काम हो, जब बीवी बच्चा हो, कोई काम करता हो, वो जॉब करता हो, लेकिन अभी खाली है तो घर वालों को पता है कि अभी इसे जीने दे, है ना। तो हम दोनों मिल करके अपना टाइम पास कर लेते थे। और नहीं तो खामखाई आफ्टर मीटिंग पहुंच जाता था, सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, और मेंबर हुआ ही करते थे, पहले की बात है। और कभी सिनेमा हॉल में जाके फिल्म देख ली, कभी कहीं घूमने चले गए, ठीक है। शाम हुई, वापस आए और मीटिंग करी, मीटिंग करके आफ्टर मीटिंग करी, आफ्टर मीटिंग करके और अपने वापसी घर आ गए, ठीक है। तो ये मैं इस तरह से करता था। लेकिन ये जो टाइम हुआ करता था घर पे रहने का टाइम, ये काटता बहुत था। ये रात का टाइम बहुत काटता था, है ना। बेचैनी हुआ करती थी, पैरों में से आग निकल रही होती थी, है ना। करवटें बदल हुआ करता था, खाना खाने की इच्छा नहीं हुआ करती थी, ठीक है। जी तो करता था कि नशा करके सब ठीक कर लूँ। लेकिन मैंने सिर्फ एक स्लोगन पकड़ रखा था कि नशा मेरी किसी समस्या का समाधान नहीं है। यकीन मानो, इस स्लोगन को पकड़ रखा था मैंने और इसी स्लोगन ने मेरा बेड़ा पार लगाया, ठीक है। और मैं बेसिक टैक्स, जेएफटी, लिटरेचर, ये सारी चीज़ें, है ना, अर्ली टाइम में, है ना, टाइम पास करने के लिए, रात गुजारने के लिए पढ़ा करता था। और अपना मन बहलाने के लिए, ठीक है, मैं किसी की दुकान पे जाके बैठ जाता था। तो मैं इस तरह से अपने खालीपन को भरता था। लेकिन ये खालीपन बहुत काटता था, बहुत काटता था। तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पता थी कि जब मीटिंग का टाइम हो जाए तो मुझे मीटिंग जाना है, छोड़ना नहीं है ना। किसी भी सूरत में मैंने मीटिंग नहीं छोड़ी। और उसी का परिणाम है कि आज मैं नशा मुक्त हूँ, है ना। एक पहले से बेहतर, एक अच्छा जीवन, है ना, गुजार रहा हूँ। कहाँ मैं नालियों में, खत्तों में नशा करने वाला, सुलभ शौचालयों में टटियों के ऊपर नशा करने वाला, है ना, जेलों में, थानों में, हॉस्पिटलों में एडमिट रहने वाला, कहाँ पब्लिक के धक्के खाने वाला, लानतें खाने वाला, कहाँ बीमार पड़ा रहना, है ना, बीमार पड़ा रहना, जिंदगी बीमारी बन गई थी, है ना। ऐसा व्यक्ति था। भरोसा, विश्वास, शादी, बीवी बच्चा, कोई उम्मीद ही नहीं थी। बचने तक की भी उम्मीद नहीं थी, है ना, कि ये नशा छूटेगा नहीं, ये नशा कब्र में जाकर ही छूटेगा। ये मान चुका था मैं, ये मान चुका था मैं। लेकिन उस मालिक ने कैसे 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 कैसे
रास्ते बनाए और कैसे कैसे उन रास्तों को उसने चलाया, कैसे कैसे है ना बचाया, और कैसे कैसे वो अर्ली वक्त गुजारा। दोस्तों ये जो अर्ली टाइम होता है, अर्ली टाइम से हारना नहीं है, अर्ली टाइम से हारना नहीं है, मीटिंग दबा के करनी है, अच्छा लगे ना लगे। अब टाइम पास पहले तो करने को कुछ नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल टाइम पास करने के लिए मोबाइल है। मोबाइल की किसी भी एक भी सेटिंग में घुस जाओ, उसी में घुसे घुसे सुबह से दोपहर हो जाएगी, दोपहर से शाम हो जाएगी। किसी फेसबुक इंस्टाग्राम की कोई अकाउंट डिलीट, है ना, क्रिएट, है ना, कुछ रिकवर, कुछ जीमेल अकाउंट बनाना, किसी वेबसाइट पे अकाउंट बनाना, वहाँ से फ्री में कुछ करना, डाउनलोडिंग करना, एनहेंसमेंट करना, ये सब करोगे फ़ौरन पता नहीं टाइम कहाँ निकल जाएगा। ठीक है, तो आजकल तो समय गुजारने के बहुत अच्छे साधन हैं। ठीक है, काफ़ी समय पर मीटिंग होती है ऑनलाइन, उन्हें कर सकते हो खाली वक्त को गुजारने के लिए। ठीक है, और आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, बस बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। जहाँ तुम देखो कि किसी व्यक्ति की वजह से तुम्हें गुस्सा आ रहा है, और गुस्सा इस हद तक आया है कि तुम्हारा उसको मारने का या नशा करने का मन कर रहा है, तो वहाँ बोलना नहीं है, वहाँ समझ जाना है कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, उसको मारने का मन चाह रहा है, नशा करने का मन चाह रहा है ना। वहाँ से अपनी दुकान हटाने को बोलता है प्रोग्राम, कि वहाँ से अपनी दुकान हटा और मन ही मन या जैसे भी प्रार्थना कर, अपने मालिक से मदद मांग। जरूरी नहीं है कि वहाँ पे तू आत्म शांति की प्रार्थना करेगा, नहीं, तू अपने तरीके से प्रार्थना कर सकता है, यानी कि मदद मांग सकता है कि ए परवरदिगार मुझे बचा, है ना, मेरे गुस्से को शांत कर, ए भगवान मेरे गुस्से को शांत कर, बचा मुझे। और चलता रहे, दूरी बनाता रहे, चलता रहे और मदद मांगता रहे। ठीक है, पानी पी ले, कुछ खाने पीने की चीज़ दिखे वो खा ले, थोड़ा सा अपना माइंड को डाइवर्ट करने की खुद भी कोशिश कर। तो इन चीज़ों से बचना है, उस व्यक्ति से दूर रहना है जिसके कारण तुम्हें गुस्सा आता है, नशेबाज दोस्तों में नहीं जाना, विचार कितना भी आए, है ना, बुरे लोगों से दूर रहना है। घर पे टाइम पास करो, जैसे भी करो, मैं तो ऐसे करता था, तुम कैसे भी करो। शाम को मीटिंग जाओ, ऐसा लगेगा कि यार रोज़ वही टाइम पास करना, रोज़ वही मीटिंग जाना, रोज़ वही मीटिंग से आ जाना यार, है ना, कुछ अलग होता है ना। तो जब आपका ये मन करने लगे कि कुछ अलग होता, तो समझना ये बीमारी है। बीमारी अलग मंगवाती है कि अलग होता कुछ बयान जो है ना। तो निठल्ला सोचता है काम होता, और काम वाला सोचता है निठल्ला ठीक है ना। और मीटिंग करने वाला सोचता है कि बहुत मीटिंग कर रहा हूँ, बोर हो जाता है। और मीटिंग ना करने वाला सोचता है मीटिंग कैसे करूँ, है ना। तो इन चीज़ों में नहीं फंसना, तुलना नहीं करनी दूसरे की, ठीक है ना, कि दूसरे के पास ये है, वो है, बंगला है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है। मेरे पास माँ है, माँ। तो ये देखना है कि तुम्हारे पास ईमान की दौलत है, तुम्हारे पास सादगी है, तुम्हारे पास इज्जत है। पैसा नहीं है, आज नहीं है, कल आ जाएगा। किसी भी चीज को लेकर उदास नहीं होना। है ना, किसी भी चीज को लेकर रिकवरी में सबसे पहले तो टेंशन नहीं लेनी कि कैसे होगा क्या होगा। नशेड़ी ये टेंशन लेता है, कैसे होगा क्या होगा, कैसे नशा छोड़ूंगा, कैसे जिंदगी आगे चलेगी, कैसे काम होगा, कैसे धंधा होगा, कैसे बीवी होगी, कैसे बच्चा होगा। नहीं, कार्यक्रम कह रहा है एक दिन के हिसाब से जी, सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दे, सब हो जाएगा। उसने तेरा नशा छुड़ाने से लेकर तेरे को कामयाब करने तक सोच रखा है। ठीक है, तो जो उसने सोचा है वो कर देगा। तू खाली नशा ना कर, मीटिंग कर, ईमानदार रहे, नंबर 1 ईमानदार रहे। अगर ईमानदार नहीं रहेगा ना, तो फिर उसका रोल तेरे जीवन में खत्म हो जाएगा, वो तेरी मदद कम करेगा फिर। ठीक है ना, तो टेंशन कोई नहीं लेनी, दिक्कत कोई नहीं लेनी, दर्द कुछ भी हो रहा है, रात नहीं कट रही, दिन नहीं कट रहा, टाइम नहीं कट रहा। ठीक है, रोज बोरियत, वही मीटिंग करना, वही बकवास सुनना, और वही रात को फिर करवटें बदलना, जागना, है ना। ये जो नींद है सुबह और अर्थिंग लगने लगेगी, जिंदगी लगने दो, फिर भी नशा ना करो। ठीक है, तो एक दिन आएगा कि तुम्हें राहत मिलेगी और तुम अच्छा महसूस करोगे, तुम्हारे पास सब होगा, सब होगा, लेकिन ईमानदारी के बिना नहीं होगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का नहीं। धन्यवाद।